हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए परिषद के पार्ट 6 वाली वीडियो लेकर आए हैं। पहले अगर अभी तक आपने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है 5 तक, तो आप इन सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम पार्ट 6 में जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन मात्र आपको 4 से 5 सेकंड में हल करके दिखाएंगे और आपको ये बेसिक ट्रिक भी बताएंगे कैसे किया जाता है हल। आपको सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लगातार हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 67,600 है। 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। 2 वर्ष पूर्व क्या थी। सबसे पहले हम आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ नियम और रूल बता देते हैं। देखिए जब भी पहले का मान पूछे तो परसेंट का मान निकाल कर आपको उल्टा कर देना होता है। जितने वर्ष का पूछे उतनी ही बार आपको उल्टा करना होगा और अगर बाद के बारे में पूछे तो आपको परसेंट का मान ही रखना होता है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में पहले या पूर्व की बात कहे तो आपको करना क्या होगा, परसेंट का मान निकाल कर आपको परसेंट का मान उल्टा करके दी हुई संख्या में गुणा कर देना होगा। जैसे कि आपके सामने 4% दिया हुआ है। कितना? 4% दिया है तो 4/100 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है 4/100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए हम बटे में 100 करेंगे। अब आप इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा कितना? 25। अब आपको देखना है कि 4% की वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो आपको यहाँ प्लस करने ला है। तो 1/25, अगर 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26/25 हो जाएगा। अब हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर पहले के बारे में पूछे तो दी हुई संख्या को पलट लेना है। इस 26/25 को आपको अगर पहले के बारे में पूछा जाए तो 25/26 कर लेना होगा। जितने वर्ष पूछा जाए, 2 वर्ष का पूछा जाए तो आप 2 बार 25/26 लिखोगे। 3 वर्ष के बारे में पूछा जाए तो आप 3 बार 25/26 लिखोगे। तो यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व क्या थी। पूर्व माने पहले की बात, तो आप 2 बार जो है 25/26 लिखिएगा। तो आपको कैसे करना है, अब यहां देखिए जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है कितनी है, वो 67,600 है। 67,600 है और गुणे पहले के बारे में पूछा है तो हम इसे उलट देंगे। तो किसे हम कैसे लिख सकते हैं? 25/26 गुणे 25/26। तो ये 26 का स्क्वायर हो गया और ये 26 का स्क्वायर का मान होता है 676। इससे जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। क्या हो जाएगा? 100। अब अगर हम यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। और ये 2 शून्य है, आप यहाँ 2 शून्य भी लिख लीजिए। इसका राइट आंसर 6250 हो जाएगा। पहले जो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या थी वो 6250 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है हल। चलिए आगे भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी प्रकार से दे रहे हैं। अभी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइप पर दिखाएंगे, इसके बाद अगला टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है कि किसी नगर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि संख्या 2 सहित 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। बाद, तो बाद के लिए जो परसेंट का मान आए वही लिखेंगे। अगर पहले पूछा होता, पूर्व पूछा होता, तब हम परसेंट के मान को उलट देंगे। तो 2.5% को हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये है 2 सहित 1/2%, तो इसे लिखेंगे हम 5/2%। अब परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए हम बटे में 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20 से 1/20। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे कितना? 1/40 ये हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि कहा है कि कमी, बढ़ती है
तो बढ़ती का मतलब वृद्धि हो रहा है, तो आप इसमें एक जोड़ लीजिएगा। एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40 में, तो 41/40 हो जाएगा। जितनी बार कहे आपको इतनी बार ये संख्या लिखनी होगी। अब आपको व्यक्तियों की संख्या कितना दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या जो है 64,000 आपको दिया हुआ है, और 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद क्या होगा। अब आपको क्या करना है, 41 गुणे 41 और गुणे 41 3 बार लिखना है, और बटे 40/40 और बटे आपको 40 लिखना है। तो ये देखिए, अगर आप काटोगे 40 गुणे 40, 40 गुणे, ये जो है इसका क्यों है, 40 का क्यों जो है 64,000 होता है। अब आपको करना क्या है, 41 के क्यों का मान निकालना है। तो 41 का क्यों का मान होता है, वो होता है 68,911 जो है 41 के क्यों का मान होता है, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको इस प्रकार से करना होता है हल। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। प्रथम वर्ष के आरंभ मतलब पहले की पूछ रही है, पहले, बाद की नहीं, पहले की। तो पहले के बारे में जब पूछे तो हमें परसेंट का मान निकाल कर उस संख्या को उलट देना है। तो 25% को हम 25/100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखिए बढ़ रही है, तो आपको जोड़ लेना है। तो 4 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5/4। और पहले के बारे में पूछ रहा है, अब हम संख्या को उलट देंगे। कितनी वर्ष का पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए पूछ रहा है 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या जो है 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में वह कितनी थी। 3 वर्ष दिया हुआ है, तो 3 वर्ष को आपको पहले आना है, तो 3 बार आपको इसे पलटना होगा। वर्तमान जनसंख्या आपको कितना दिया है, वर्तमान जनसंख्या दिया है 1,000। 1,000 आपको वर्तमान जनसंख्या दिया, और 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या इतनी थी, तो प्रथम वर्ष के बारे में पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहले आओगे तभी जो है आपको प्रथम वर्ष के बारे में पता चलेगा। तो आपको करना क्या है, 5 इस 4/5 करना है, गुणे 4/5 करना है, गुणे 4/5 करना है। अब आप काट लोगे तो ये हो जाएगा 5 25 और 25 चौका हो जाएगा ये 100। अब इस 5 से आप काटते हो, ये 1 शून्य और ये 400 हो जाएगा। अब इस 5 से काटते हो तो ये हो जाएगा 40, 800। ये कितना हो जाएगा 80 गुणे 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो इसमें 80 गुणे 64 करोगे तो ये आ जाएगा 5120। कितना आएगा 5120 जो है ये हमारे प्रथम वर्ष के प्रारंभ के उपरांत ये जनसंख्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं। जब भी पहले के बारे में पूछे तो परसेंट का मान निकाल कर आप जो परसेंट का मान है उसे उलट लेंगे वर्तमान वाली जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी जिले की आबादी 8,000 है। तो देखिए किसी जिले की आबादी 8,000 तो कभी भी नहीं हो सकते। किसी भी जिले की आबादी हमेशा करोड़ों में ही लगभग मानी जाती है। तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है किसी जिले की आबादी 8,000 है, तो प्रथम वर्ष के दौरान 10% व द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जिले की आबादी क्या होगी। 2 वर्ष बाद पूछा है, अर्थात बाद के बारे में पूछा गया है, पहले के बारे में नहीं पूछा है। तो परसेंट का जो मान आए वही हम लिखेंगे। तो 10%, 2% दिया हुआ है, एक तो 10% दिया है बटे 100 हो जाएगा, और अगला हमारा कितना दिया हुआ है 20%, और ये भी बटा 100 होगा। और क्या रहा है, बढ़ जाती है, तो हमें जोड़ना होगा। ये जोड़ लीजिए, आप इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/10। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ये हमारे दोनों परसेंटों का मान आया, 10% और 20% का मान आया। अब आप वर्तमान वाले में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 8,000 गुणे 11/10 गुणे 6/5। तो अगर आप इससे काटते हो तो काट लीजिए, देखिए ये 0 से 0 कट गया और ये 8 कटेगा, ये कटेगा 8 एक कम 8, हाथ में आए 3 और ये हो गया 30, ये हो जाएगा 5 छक 30, तो ये हो गया 160 है। अब आपको गुणा किस में करना है, 160 गुणे 11 गुणे 6 आपको करना है। गुणा करने पर जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम गुणा कर देख लेते हैं। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो अगर हम 11 का गुणा सबसे पहले करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 11 छक्का 66 के 6 हाथ में आए 6,
11 कम 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17। तो 1760 में फिर से हमें 6 से गुणा करना है। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 36 के 6, और जो कि 6 देखिए दूसरे स्थान पर किस ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ऐसे हम क्वेश्चनों को करते हैं हल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य जो है वो 810 रुपए हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था। वास्तविक मूल्य मान लें पहले का मूल्य पूछा है, तो पहले के बारे में पूछे तो हमने क्या करना है, परसेंट का मान निकालना होता है। तो देखिए घट रही है, केवल घट रही है तो आप 10 में से 1 घटा लीजिए, 10 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 9/10। पहले का पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, रियल वाले वैल्यू को पलट देना है। 8100 गुणे क्या करना है 10/9 करना है। आपको क्या करना है 10/9 आपको करना होगा। तो 2 वर्ष के बारे में कहा है तो आप 2 बार इस संख्या को पलटिएगा। ये कितना हो जाएगा 10/9, ये 9 9 81, ये 81 81 कट गया, ये देख। अब 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो उसका वास्तविक मूल्य था वो 1000 था। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को जो है करना होता है हल। अब आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में या कहीं भी आपको देखने को मिले जहां भी पहले का जिक्र किया हो, आप ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी और नए ट्रिकों के साथ। धन्यवाद।